नमस्कार दोस्तों, एसएससी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। देखिए एमटीएस 2023 का एमटीएस 2023 का यहाँ पर टोटल वैकेंसी जारी कर दी गई है और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द ही आने वाला है। तो आइए इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ आपको एसएससी से रिलेटेड हर एक जानकारी दिया जाएगा, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी, कोई आलतू फालतू न्यूज़ नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ फाइनल वैकेंसी फॉर एमटीएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2023 एज ऑन 1/11/2023 पोस्ट एमटीएस के लिए, ये 18 से 25 एज वाले के लिए। यहाँ पर एन डब्ल्यू आर रीजन में 46 वैकेंसी है, पंजाब में 9 और यहाँ सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में 18 वैकेंसी है। फिर नीचे जाने पर देख सकते हैं एन आर रीजन में कुल मिलाकर 525 वैकेंसी, जिसमें दिल्ली में 468 वैकेंसी है सबसे ज़्यादा। फिर नीचे सी आर रीजन सेंट्रल रीजन में मात्र 13 वैकेंसी है। बिहार में सिर्फ एक वैकेंसी, मात्र एक वैकेंसी, और यूपी में 12 वैकेंसी। फिर नीचे ई आर में 175 वैकेंसी सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में 103 वैकेंसी। फिर नीचे एन ई आर रीजन में 47 वैकेंसी, जिसमें सबसे ज़्यादा मेघालय में वैकेंसी है 28 गो। फिर नीचे जाने पर देख सकते हैं एम पी आर में 17 वैकेंसी, और वो भी 17 के 17 सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है, छत्तीसगढ़ में एक कोई वैकेंसी नहीं है। डब्ल्यू आर रीजन में है 69 वैकेंसी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र 57 वैकेंसी। फिर नीचे जा सकते हैं एस आर रीजन में 200 वैकेंसी है टोटल, इसमें सबसे ज़्यादा तेलंगाना में 88 वैकेंसी और तमिलनाडु में 90 वैकेंसी। फिर के के आर में है 68 वैकेंसी, जिसमें सबसे ज़्यादा 47 वैकेंसी कर्नाटका। मतलब टोटल 18 से 25 एज वाले में एमटीएस में है 1160 वैकेंसी, टोटल मिला के 1160। फिर नीचे जाने पर यह रहा 18 से 27 वाले के लिए। एन में 9 वैकेंसी, और फिर एन आर में 113, इसमें दिल्ली 103 वैकेंसी 18 से 27 एज वाले के लिए। सी आर में 11 वैकेंसी, और ई आर के लिए 20 वैकेंसी। एन ई आर में 18 वैकेंसी, और एम पी आर में 5 वैकेंसी। एम पी आर में मात्र 5 वैकेंसी वो टोटल मध्य प्रदेश में, मतलब टोटल है। फिर नीचे डब्ल्यू आर रीजन में 9 वैकेंसी, 9 महाराष्ट्र में, गुजरात में एक भी वैकेंसी नहीं है। नीचे जाने पर साउदर्न रीजन का, एस आर रीजन का 16 वैकेंसी, के आर रीजन 5 वैकेंसी, मतलब टोटल 1827 में 206 वैकेंसी है। और फिर नीचे जाने पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है रीजन वाइज कंसोलिडेटेड वैकेंसी बोथ एमटीएस एंड फॉर बोथ ग्रुप। फिर नीचे जाने पर देख सकते हैं मतलब टोटल 1366 वैकेंसी है एमटीएस का। फिर नीचे देखे दिया गया है एमटीएस ग्रुप ए, ये सब 1366 वैकेंसी दिया गया है। फिर नीचे देखे जाने पर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हवलदार के लिए पोस्ट पर दिया गया है। हवलदार के लिए टोटल वैकेंसी नीचे देखे दिया गया है। हवलदार के लिए 396 वैकेंसी, मतलब टोटल मिला के हवलदार और एमटीएस मिला के 1762 वैकेंसी है टोटल। 1762 वैकेंसी, टोटल 1762 वैकेंसी, जिसमें से 396 वैकेंसी है हवलदार के लिए। तो अब 2 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि हवलदार के लिए 1:10 के अनुपात में लोगों को बुलाएंगे। मतलब टोटल 396 वैकेंसी है, तो उसके लिए 3960 स्टूडेंट, यानी कि 4000 स्टूडेंट करीब करीब ये पीईटी या पीएचडी के लिए बुलाएंगे। मतलब मान सकते हैं कि टोटल वैकेंसी का 1762 ही है, और ये सिर्फ हवलदार में ही 4000 स्टूडेंट को बुलाएंगे। तो इस बार ये कंफर्म नहीं रहेगा कि जिसका जिसका हवलदार में रिजल्ट हुआ है उसका एमटीएस में भी होगा। पिछले 2022 में था कि जिसका हवलदार में रिजल्ट हो गया था उसका 100% कन्फर्म था कि उसका एमटीएस में रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन इस बार नहीं। इस बार टोटल वैकेंसी से ज़्यादा ही हवलदार के पीटी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। पिछला बार बुलाया था मात्र पाँच गुना स्टूडेंट को, जिसमें से 500 कुछ वैकेंसी में से टोटल 300 वैकेंसी खाली रह गई थी। हवलदार का 300 वैकेंसी करीब करीब खाली रह गई थी, तो इसलिए इस बार 1:10 में अनुपात में बुलाने का निर्णय लिया गया है। तो हम मान के चल सकते हैं कि इस बार हवलदार का कट ऑफ एमटीएस के कट ऑफ से कम ही जा सकता है। लेकिन हवलदार का कट ऑफ भी बिना, जहाँ तक कि मुझे लगता है हवलदार का कट ऑफ 137 से 138 के बीच में ही रहने वाला है। यह नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जितने भी इनके
135 से लेकर के 138 के बीच में बन रहे हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क, वो इस बार हवलदार के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।